अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 4 की साइंस के जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ जो मेजर बॉडी पार्ट्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं वो आज सारे के सारे डिस्कस करने, कोई 3-4 बचे हुए हैं। हमने लास्ट टाइम लंग्स को डिस्कस किया था, अब हमने हार्ट्स, स्टमक, मसल और ब्रेन ये बचे हुए हैं जो एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन को डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, ये है हार्ट। हार्ट का मतलब होता है दिल। इसकी तारीफ़ करते हैं और इसके फंक्शंस देखते हैं। हार्ट जो है वो क्या है, कौन सा पार्ट है? द बॉडी पार्ट। इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि द बॉडी पार्ट विच बीट, जो धड़कता है, एंड सप्लाई द ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी इज़ कॉल्ड हार्ट। जो धड़कता है और पूरे जिस्म में यानी पूरी बॉडी को खून मुहैया करता है, सप्लाई करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? हार्ट का। अब इसके फंक्शंस हैं, जो इसके काम हैं, वो क्या काम है वो देखते हैं। द बीटिंग ऑफ हार्ट, जो दिल का धड़कना है, कीप ऑन, जारी रहता है, एंड वर्क कंटिन्यूसली, और लगातार काम करता है, मुसलसल काम करता रहता है। इसके बाद है द हार्ट पंप ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो दिल है वो खून पंप करता है सिकुड़ने से और फिर फैलने से। सिकुड़ता है फिर फैलता है। इस तरह ये जो धड़कन होती है इसकी, इससे जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में चालू रहता है, जिसे हम कहते हैं ना कि जो खून है वो अभी चल रहा है, बॉडी में बह रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? द हार्ट पंप एंड ब्लड सर्कुलेट। जो दिल है वो पंप करता है और ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू ब्लड वेसल्स। जो खून की नालियाँ होती हैं उनके ज़रिए ये खून को आगे पहुंचाता है, यानी सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में गर्दिश करवाता है उसकी। सर्कुलेट यानी सर्कल से निकले, जिस तरह सर्कल होता है ना दायरा, वो घूमता हुआ, यानी जिसे हम ऐसे लगाते हैं। ये देखें, दायरा जहाँ से शुरू किया ना, ये जैसे शुरू करेंगे वहाँ पे ख़त्म होगा, फिर वहाँ से शुरू करेंगे फिर वहाँ पे ख़त्म होगा। इस तरह ब्लड भी सर्कुलेट करता रहता है पूरे जिस्म में। ठीक है, समझ आ गया? ये है हार्ट। अब हार्ट की जो पिक है वो आपकी बुक में जो टॉपिक है हार्ट जहाँ पे लिखा है उसके सामने बनी हुई है, आप देख सकते हैं बुक में से। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ये है स्टमक। आज हमने जितने भी ये जो बचे हुए हैं पार्ट्स बॉडी के, उनके सब के फंक्शन लिखने हैं और सब पढ़ने हैं। बहुत ही आसान है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, समझ लेते हैं। स्टमक क्या होता है? जिसे हम मैदा कहते हैं, जिसमें हमारी खुराक जाके स्टोर होती है, जिसमें जब हम खुराक को निगलते हैं तब वो जहाँ जाके ठहरती है। एसोफिगस एक नाली है, नाली के बाद जहाँ पे जाके ठहरती है कुछ देर के लिए, वहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, कुछ तरीक़ाकार होता है, कुछ चेंजेज आती हैं, तो उस चीज़ को वो एक बैग नुमा यानी कि एक स्ट्रक्चर है, शक्ल है, हिस्सा है, उसे हम नाम देते हैं स्टमक का। इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? द बॉडी पार्ट विच टेक फूड, जो खुराक रखता है या लेता है, व्हेन फूड इज़ स्वोलन, जब हम खुराक को निगलते हैं, निगलने के बाद जब खुराक जहाँ जाती है उस स्ट्रक्चर को, उस हिस्से को हम नाम देते हैं स्टमक का, मैदे का। इट इज़ अ बैग ऑफ जे शक्ल। इसकी अगर आप पिक देखेंगे ना, पिक, तो आपको जे शक्ल की नज़र आएगी, यूँ शेप है उसकी, ये यूँ इसकी शेप बनी हुई है। यहाँ से यूँ इसकी पिक बनी हुई है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी एक ये एसोफिगस आ रही है, मतलब यहाँ से खुराक यहाँ इंटर होगी और यहाँ से बाहर जाएगी। यूँ ऐसे अगर देखें ना, ये जे शक्ल बन रही है, ये देखें ये जे शक्ल बन रही है। मैंने यह टॉपिक में लिख भी दिया है, ये इस पॉइंट में लिखा भी है कि ये जे शेप का एक बैग होता है। इसके बाद है इट इज़ आ डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ फूड। ये खुराक को जो हज़म करने वाला एक हिस्सा होता है वो है।
यानी कि इसमें खुराक जाएगी, ग्रैंड होगी, इसके बाद ये क्या करेगा, इसको खुराक को हज़म करने में ये मदद करता है। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है ये है द मसल ऑफ स्टमक मूव एंड ग्राइंड फूड। ग्राइंड मतलब होता है पीसना, जिस तरह ये ग्राइंडिंग मशीन होती है उस तरह का ये काम करता है। यानी कि जो हम खुराक खाते हैं वो जैसे ही मैदे में जाएगी वो ग्राइंड कर देगा, उसको पीस देगा, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील कर देगा। ये जो मसल्स होते हैं, जो गोश्त होता है इसका, ये आगे पीछे हरकत करता है और इसको ग्राइंडिंग करता है, मिक्स करता है, ताकि जो छोटे बड़े निवाले हैं वो मिक्स हो जाएं, जो आसानी से हज़म हो सके, आगे जाके कहीं मसाइल ना पैदा कर दें। इसके बाद हमारे पास मौजूद है मसल और ब्रेन, ये दो बचे हुए हैं, दो हमने डिस्कस किए हैं, जो था हार्ट और स्टमक। अब ये है मसल और ब्रेन, यही आखिरी दो हैं, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी मसल क्या होता है? मसल आम ज़बान में हम इसे गोश्त कहते हैं। मसल को आम ज़बान में हम गोश्त कहते हैं, जो हड्डियों पे मौजूद होता है, जो मतलब हड्डी को मूव करने में हेल्पफुल होता है। इस तरह इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या बनेगी? द बॉडी पार्ट विच अटैच्ड ऑन द बोन एंड मूव द बोन्स आर कॉल्ड मसल। यानी कि जो हड्डी के ऊपर मौजूद होता है, अटैच होता है, यानी अटैच होना, जुड़े होना, मजबूती से जुड़े होना, ऑन द बोन्स हड्डियों पर, एंड मूव द बोन्स और हड्डी को हरकत देना, आर कॉल्ड मसल्स। ये इसके फंक्शन देखते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ओवर द बॉडी, ये पूरे जिस्म में मौजूद हैं, यानी कि हमारे जिस्म में पूरे जिस्म में मौजूद है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है दीज परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज हैंड्स मूवमेंट, हाथों की हरकत हो, जैसे मैं ये हाथ चला रहा हूँ, ये मसल है इसके जो इसको हरकत दे रहे हैं। इसके बाद रनिंग है, जब हम भागते हैं तो हमारे टांगों के मसल वर्क कर रहे होते हैं, जब हम चल रहे होते हैं तब हमारे जिस्म के कुछ, यानी कि हाथ भी तो हिला रहे होते हैं, तो हाथों के, बाजू के मसल ये काम कर रहे होते हैं। जब हमारी खुराक हम हज़म कर रहे होते हैं, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि मसल्स के जो स्टमक के जो मसल होते हैं वो मूव करते हैं और खुराक जाके हज़म होती है, खुराक जाके ग्राइंड हो जाती है, मिक्स हो जाती है। इस तरह जो दिल के मसल हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, तब दिल धड़क रहा होता है, हार्ट में हमने पढ़ा है। इसके बाद देखते हैं द मसल्स ऑफ हार्ट जो है, द मसल ऑफ हार्ट पंप इट, यानी कि जो मसल हैं हार्ट के वो इसको पंप करने में मदद करते हैं। इस तरह मसल्स ऑफ लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। मसल जो होते हैं लंग्स के वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, इस तरह हम सांस ले रहे होते हैं। इसके बाद ब्रेन, ये लास्ट वाला टॉपिक है। द बॉडी पार्ट, ब्रेन वैसे दिमाग को कहते हैं। अब दिमाग अगर सोचें ना हम, दिमाग तो हमारे जहन में ये है कि ये कंट्रोल सिस्टम है, सारी बॉडी का ये कंट्रोल सिस्टम है। इसकी तारीफ़ कैसे होगी? द बॉडी पार्ट विच कंट्रोल ऑल द फंक्शन इज़ कॉल्ड ब्रेन, यानी कि जिस्म के, बॉडी के जो सारे फंक्शन हो रहे हैं उनको जो कंट्रोल कर रहा है, जो मॉनिटर कर रहा है, जो देखभाल कर रहा है, वो कौन है? ब्रेन है, यानी कि दिमाग है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्कल, ये हमारी खोपड़ी है ना, खोपड़ी सर जिसे कहते हैं हम, इसमें मौजूद है। इट कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ बॉडी कलेक्टिवली, पूरे जिस्म को मजमूई तौर पर ये जोड़ के रखता है, कंट्रोल करके रखता है। इट इज़ अ मॉनिटर ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे जो हमारे जिस्म है उसका मॉनिटर है, उसका देखभाल करने वाला है।